हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का, जिसको हम हिंदी में छूट या बट्टा बोलते हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और छूट क्या होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब बिल्कुल आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक बेसिक सा उदाहरण लेते हैं कि एक दुकानदार है, वो कोई वस्तु कहीं से लेके आया। तो जो जितने में लेके आया उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रम मूल्य। बात समझे। और उसने इस क्रम मूल्य पे कुछ लाभ या हानि के हिसाब से आपको वो वस्तु बेच दी। तो बेचने का मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रम मूल्य। इतनी बात आपको क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि दुकानदार चाहे वस्तु कितने में भी लेके आ जाए, वो अपने हिसाब से क्या कर लेता है, उस वस्तु पे कोई कीमत मार्क कर लेता है या फिर उस वस्तु पे एक टैग लगा देता है। आपने देखा होगा, जैसे आप फिक्स रेट की दुकानों पे जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है, या फिर आप मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पे एक टैग लगा होता है कि भाई ये वस्तु है ना इतने की है। तो किसी भी वस्तु पे जो वो टैग लगा होता है, जो मार्क लगा होता है, जो अंकित किया जाता है मूल्य, उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको मार्क्ड प्राइस। यदि बात क्लियर है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, भाई शॉपिंग करने गए, तो आपने बोला कि यार इस पे तो है ना इतने का मार्क लगा हुआ है, ये वस्तु इतने की है, तो कितने तक पड़ेगी हमको। तो दुकानदार ने आपको बोला कि यार मैं इसमें से है ना आपको 20% लेस करके दे दूंगा, 20% कम करके दे दूंगा। ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये 20% कम करके उस वस्तु को ले आते हो। ठीक है। तो ये जो मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे ये लेस कर रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं छूट, इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। कि मार्क्ड प्राइस पे जो दुकानदार आपको बोल रहा है कि मैं इस पे इतने प्रतिशत लेस कर दूंगा, उसी को हम बोलते हैं छूट। कई बार आपने देखा भी होगा, वो ऐसे बोलता है कि यार आपको इसमें ना इतनी छूट मिल जाएगी, इतने प्रतिशत की छूट मिल जाएगी, या फिर इतने रुपए की छूट दे के मैं आपको ये वस्तु दे दूंगा। समझ गए बात, कि डिस्काउंट क्या होता है। और छूट देने के बाद में, डिस्काउंट देने के बाद में जो वस्तु वो बेच रहा है आपको, तो बेच रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अपने को 2-3 पॉइंट पता चल गए कि मार्क्ड प्राइस में से जब छूट को अपन घटा देते हैं तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। इट मीन्स कि छूट या बट्टा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात समझे कि नहीं समझे। अंकित मूल्य आप मैंने आपको बता ही दिया, और छूट आपको बता ही दिया कि अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब अपन ने छूट निकाल ली, तो छूट प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100। तो देख लीजिए, जब अपन लाभ या हानि निकालते थे ना, वो क्रम मूल्य पे दी जाती थी, लेकिन छूट में यहाँ पे नीचे अंकित मूल्य आ रहा है। इट मीन्स कि जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही दी जाती है। समझे कि नहीं समझे बात। चलिए, अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना होता है, कि जो अंकित मूल्य और क्रम मूल्य होता है, इन दोनों का जो रेशो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। पी मतलब प्रॉफिट, लाभ, और डी का मतलब है डिस्काउंट यानी छूट। समझ गए। तो ये एक रेशो होता है जो आपको याद रखना होता है, और कई बार है ना आप इससे ट्रिकली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे बात। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, कि मान लीजिए दुकानदार कितने की वस्तु खरीद के लाया, और कई बार क्या करता है, वो ऐसे बोल देता है कि मैं जितने की खरीद के ला रहा हूँ ना वस्तु, उतने की ही दे रहा हूँ। यानी उस केस में दे रहा हूँ नहीं, सॉरी, वो बोलता है कि इतने का ही ये टैग लगा रखा है मैंने, भाई मैं इतने की लाया था तो इतने की ये, तो इतने की पड़ेगी, ऐसे ऐसे बोल देता है आपको। उस केस में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन दोनों के इक्वल होने के बाद में भी आप उससे बार्गेनिंग करते हो। बार्गेनिंग करने के बाद आप बोलते हो कि नहीं नहीं यार, इतना नहीं लगेगा, ज़्यादा इतने की लूँगा मैं तो। फिर वो बोलेगा अरे यार चल ठीक है, कर करा के आप दे दो। तो फिर आप वो वस्तु को खरीद लाते हो, जो खरीद के लेके आ जाते हो फिर आप। तो उसने तो आपको वस्तु को बेचा है, तो उसके हिसाब से तो वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। तो कई बार क्वेश्चन में ही आपको स्पेसिफाई भी कर देता है कि जितने की उस वस्तु की खरीद मूल्य है, उतना ही उसका अंकित मूल्य है। समझ गए बात। चलिए, अब हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत बट्टा 10%, 20% का एकल बट्टा आपको निकालना है।
तो वही तरीके जो अपन पहले यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल वही करेंगे। 10% का मतलब है 1/10, यानी पहले उसका अंकित मूल्य 10 रुपये रहा होगा और उसने 1 रुपये की छूट दे दी होगी। ठीक है, 1 रुपये की छूट दे के वो वस्तु 9 रुपये में बेच रहा होगा, ये हो गया। आगे बोल रहा है 20%। 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 की चीज़ चली गई 4 में। यानी ये अपने को यहाँ से पता चल गया कि 10 × 5 यानी 50 उसका अंकित मूल्य था और 9×36 में उसने बेच दिया। समझ गए बात? यानी कि उसको यहाँ पे 14 रुपये की छूट दे दी गई या 14 यूनिट की छूट दे दी गई। तो बट्टा अपन निकाल लेंगे कि छूट यानी 14 रुपये की बट्टा क्या आएगा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 50 × 100। समझ गए बात? तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि कितना आ जाएगा आंसर, 28%। समझ गए? एक तो ये तरीका आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब 2% की वैल्यू दी गई हो तो उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, x + y ± xy/100। ये मैंने आपको परसेंटेज बढ़ाया था तब बताया था। ठीक है, तो आप रख दो वैल्यू कि 10% की छूट दे रहा है। छूट से मतलब है कि आपको -10 लिखना है, बात समझे? ऐसे ही -20 लिखना है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 200/100, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो -10 और -20 हो जाएगा -30 प्लस ये हो जाएगा 2%। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -28%। और इस माइनस का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, छूट दे रहे हो। ठीक है भाई, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन पता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो ना कि यार सबको लग रहा होगा कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हम सीधा सा 70 में रख के सीधा सा निकाल लेंगे। लेकिन भाई ये फेल हो जाएगा कैसे? मान लीजिए मैंने परसेंटेज दे दी 14 से 2/7%, एक तो छूट ये हो रही है, एक दे दी मैंने 16 से 2/3%। अब रखो इसमें, पहले आप ये रखोगे, ऐड कैसे करोगे? पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, तो ये वाली चीज़ फेल हो जाएगी। या फिर आप पॉइंट्स में जाओ, लगा तो सकते हो आप लगाने के लिए, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या मतलब है, आप पॉइंट में जाओगे या ऐड कैसे करोगे इन दोनों को? तो यहाँ पे आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा 14 से 2/7% यानी 1/7 होता है, और 16 से 2/3% यानी 1/6 होता है। यानी 7 की चीज़ चली गई 6 में और 6 की चीज़ चली गई 5 में। फिर आप सीधा सा ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों की एक अलग अलग अहमियत होती है अपनी, ऐसे नहीं कि आप एक ही प्रोसेस से सब कुछ कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको बताया ना वो बेस्ट है, जो पहला वाला ये तरीका है ना यही ज़्यादा बेस्ट है, और इससे कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे सोल्व हो जाएंगे। चलिए ऐसे ही देखिए, ये आ गया, देखिए सेम क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था। 2 क्रमागत बट्टा दे रखे हैं, 16 से 2/3% और 14 से 2/7%। उनका एकल बट्टा निकालना है एक। तो देखिए 16 से 2/3% का मतलब है 1/6, यानी 6 रुपये अंकित मूल्य रहा होगा और एक का छूट देने के बाद में वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा, 5। ऐसे ही 14 से 2/7% यानी 1/7, तो 7 से कितना हो गया होगा, 6। तो देखिए आप पता है क्या करोगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वही बात 6 7 42 और इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 6 का 30। लेकिन मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज पढ़ाया था तब, कि अगर संख्याएं कट रही हो क्रॉस में तो आप काट दो। देखो 6 से 6 कट रही है, काट दो। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि 7:5 आएगा, यानी कि अंकित मूल्य 7 रुपये था और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये। इट मीन्स यहाँ पे 2 रुपये की आपको छूट मिल गई और अंकित मूल्य से मिली, यानी बटा 7 × 100। तो ये कितना हो जाएगा, 28 से 4/7%। अब इसमें भी आप ऐसे मत करना कि यार 200 में आप 7 का भाग देने लग जाओ और ये निकाल रहे हो, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1/7 का मतलब है ना 14 से 2/7% होता है। तो ये अपने पास यहाँ पे ना 2/7 लिखा हुआ है, यानी इसका दुगना। तो इसका दुगना उत्तर आएगा, यानी 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%। इट मीन्स 28 से 4/7%। समझ गए कि अपने को कैसे करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपने ऐसे देखा होगा कि यार दुकान पे जब आप गए होंगे ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, ऐसे लिखा होता है। यानी कि आप एक पे एक फ्री मिल रही है आपको, 2 पे एक वस्तु फ्री मिल रही है, इस टाइप से कुछ लिखा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो 2 की वैल्यू ना इतने बढ़ा के बता देते हैं जो 3 के बराबर होती है, तभी तो आपको 2 पे एक फ्री दे रहे होते हैं वो। समझ गए? ताकि दुकानदार उनकी शॉप पे आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कितने उनका फ़ायदा होता है, कितना बट्टा दिया जाता है उनके द्वारा, ये सब चीज़ें अब अपन देखेंगे।
देखिए मान लीजिए अपन पहला बोल रहे हैं कि 5 खरीदने पर आपको 4 मुफ्त मिल रही है, तो यानी हम दुकानदार की तरफ से देखते हैं तो दुकानदार ने क्या किया, एक वस्तु का मूल्य ना 1 रुपये अंकित कर रखा है। तो देखिए दुकानदार ने तो भाई 5 + 4 कुल 9 वस्तुएं अपने को दी है। समझ गए बात, कि दुकानदार ने तो अपने को 5 वस्तुएं तो दी और उसके साथ 4 वस्तुएं और दे दी मुफ्त। तो उसके हिसाब से तो 9 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य था वो 9 रुपये होना चाहिए था। समझ गए ना बात। लेकिन अपन जो लेके आए ना वो 5 वस्तुएं ही खरीद के लेके आए थे, यानी अपन ने 5 वस्तुओं के ही पैसे दिए थे। तो दुकानदार के हिसाब से तो क्या हो गया, उसने सिर्फ 5 वस्तुओं के ही पैसे लिए थे, यानी कि उसने 5 वस्तुओं को ही बेचा था। तो 5 वस्तुओं को बेचा था यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना था, 5 रुपये। समझ गए। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चल गई कि यार दुकानदार ने ना सिर्फ 5 रुपये हमसे लिए, 5 रुपये में वस्तु को बेच दिया, 5 वस्तुओं को, जो लेकिन उसकी जगह अपने को 9 रुपये की 9 वस्तुएं दे दी है। इट मीन्स कि यहाँ से बट्टा कितना मिल जाएगा अपने को, कि बट्टा प्रतिशत बराबर आ जाएगा ऊपर बट्टा, और बट्टा क्या होता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो अंकित मूल्य कितना है 9 और विक्रय मूल्य है 5, तो 9 - 5 बटा, और नीचे कितना आता है अंकित मूल्य यानी 9, ये 9 लिखा है नीचे, इंटू 100। तो ये आ जाता है अपने पास 4/9। 4/9 कितना होता है भाई, 44 सही 4/9%। समझ गए। अब वही बात कि 400/9 मत करने लग जाना आप यार, आपको पता है 1/9 मैंने आपको बता रखा है कितना आता है, 11 से 1/9%। तो आपके पास 4/9 है, यानी इसका 4 गुना है, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 11 × 4 = 44, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9%। समझ गए बात कि अपन ने कैसे निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे कि वो कैसे क्या कर रहा होता है और कैसे अपने को फ़ायदा हो रहा होता है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सही अपन। देखिए 3 खरीदने पर 3 मुफ्त, यानी कि अपन उसको पैसे देके आए 3 के, यानी कि उसने 3 रुपये ही लिए अपने से, उसने तो 3 रुपये की बेची वस्तुओं को, और दे कितनी दे दिया अपने को, 6 रुपये की वस्तुएं दे दी, यानी कि अपने को यहाँ पे 3 रुपये की छूट मिल गई, बटा कितने रुपये से मिली, टोटल 6 रुपये से। अंकित मूल्य तो कुल 6 रुपये ही है ना, इंटू 100। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 50%। बात समझ गए। अब देखिए अगला है अपने पास 5 खरीदने पर 4 मुफ्त प्लस 20% अतिरिक्त बट्टा। तो इनका अपने को एकल बट्टा निकालना है। तो देखिए बार बार आप अंकित मूल्य विक्रय मूल्य थोड़ी लिखोगे, आपको पता है सीधा से क्या लिखना है, कि जितनी आपको मुफ्त मिल रही है ना, बट्टा निकालने के लिए, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, कि जितनी मुफ्त मिल रही है ना उसको ऊपर लिख दो 4 बटा, और टोटल कितनी है 5 और 4 9 इंटू 100। तो ये आपको कुल बट्टा दिया हुआ होगा उसका। बात समझिए कि अपन ने कैसे निकाला। ऐसे ही 20% बट्टा की बोल रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, वो भी अपन ने लिख दिया। तो दोनों का एकल बट्टा अपन कैसे निकालेंगे, ये है 4/9, यानी 9 रुपये था मूल्यांकित मूल्य, और 4 रुपये का आपको छूट मिल गई, तो 5 रुपये की आप लेके आए हो वस्तु को। ये देखिए यही तो बोल रहा था कि अपन 9 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में लेके आ गए। ऐसे ही दूसरा वाला था 1/5, यानी 5 की वस्तु को 4 में लेके आ गए। अभी तो 5 से 5 आप काट ही दीजिए, यानी 9 की वस्तु को आप 4 में लेके आ गए। तो आपको कितने का बट्टा मिल गया, 5 रुपये का, और कहाँ से मिला, 9 रुपये अंकित मूल्य से गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा, 55 से ही 5/9%। समझ गए कि अपने को कैसे एकल बट्टा निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर लाभ 180 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर 25% बट्टा दे रहा है, यानी 25% का मतलब है 1/4। इट मीन्स कि अंकित मूल्य 4 रुपये होगा, और 4 रुपये पे 1 रुपये का उसने बट्टा दे दिया। समझ गए कि अंकित मूल्य देखिए अपन ने लिखा हुआ है कि 4 रुपये होगा। देखिए अंकित मूल्य हो गया 4 रुपये, और उस पर 1 रुपये का उसने बट्टा दे दिया, छूट दे दी, तो वस्तु को 3 रुपये में बेच दिया होगा। ये अपन ने लिखा है देखिए 4 और ये 3। ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो 30% का लाभ कमाता है। 30% का मतलब है 3/10, यानी कि क्रम मूल्य 10 रुपये रहा होगा। क्रम मूल्य कितना रहा होगा, 10 रुपये, और 10 रुपये पे 3 रुपये का लाभ हो गया, तो वो उसने वस्तु को 13 रुपये में बेच दिया होगा। यही बोल रहा है अपने को। समझ गए
कि एक तो अपने को परसेंटेज दी हुई ना वो बट्टा की दी हुई है और एक लाभ की दी हुई है। तो इसके हिसाब से अपन ने देख लिया कि अंकित मूल्य पर बट्टा दे दिया और लाभ कर लिया अपन ने क्रम मूल्य पर। तो यहाँ से देखिए पहली वाली अपने परसेंटेज के हिसाब से विक्रम मूल्य 3 आया और यहाँ से 13 आया। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना कि भाई विक्रम मूल्य अलग अलग थोड़ी होगा। बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली में 13 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और नीचे वाले में 3 से। तो यहाँ अगर आपने 13 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आपने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिए बात। तो यहाँ से अपन ने विक्रम मूल्य को इक्वल बना लिया है। तो देखिए 10 या 30 आपका क्रम मूल्य आ गया और 13 या 39 क्या आ गया आपका विक्रम मूल्य। अब ऐसे मत कर देना कि 2 बार लिखा हुआ है तो जोड़ दो, नहीं भाई, इन दोनों को अपन ने इक्वल बनाया, ये और ये इक्वल बनाने के लिए लिखा है अलग। समझ गए। अंकित मूल्य हो जाएगा 13 चौको 52। ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर लाभ 180 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ कितना हुआ, अपने को 30 से 39 में अपने वस्तु को बेच दी, यानी 9 रुपये का लाभ हुआ है। समझ गए, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 9 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ से जो 9 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है अपने को, 180। ये 180 नहीं है भाई, 90 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 9 की वैल्यू का मान 90 रुपये है, तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 यूनिट के। और आपसे बट्टा पूछ रहा है, तो बट्टा देखो किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, और फिर विक्रम मूल्य आपको मिल जाता है। तो 52 से 39 हो गया, यानी 13 रुपये का आपको बट्टा मिल गया, या फिर 13 यूनिट का मिल गया। तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा 10 बराबर 130 रुपये। तो यहाँ से अपने को दिख गया कि भाई 130 रुपये का वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है आपको। ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रम मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमाए। तो बट्टा कितना है, 20%, यानी 1/5। इट मीन्स कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 5 रुपये रहा होगा और 1 रुपये का उसने बट्टा दे के 4 रुपये में बेच दिया होगा। समझिए बात। ऐसे ही अपने को दे रखा है 10% का लाभ। 10% का मतलब है 1/10। इट मीन्स कि 10 रुपये उसका क्रम मूल्य रहा होगा और 1 रुपये का लाभ हो के उसको 11 रुपये में बेच दिया होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, तो अलग अलग विक्रम मूल्य है, तो दोनों को अपने को समान बनाना पड़ेगा। तो ऊपर आपने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 से। अगर यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 4 से किया है तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को एक बात दिख गई कि क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, विक्रम मूल्य हो जाएगा 11 चौक 44 और अंकित मूल्य हो जाएगा 55। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहा है कि वस्तुओं की कीमत क्रम मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। क्रम मूल्य अंकित करनी चाहिए कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य से। समझ गए। यानी क्रम मूल्य तो 40 है और अंकित मूल्य 55 है। इट मीन्स अपने को यहाँ से 15 ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। समझ गए। समझ गए कि नहीं समझे बात। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 15 कितनी ज़्यादा अंकित करनी चाहिए, 15 बटा, और कहाँ से ज़्यादा अंकित करनी चाहिए भाई, 40 से तो ज़्यादा अंकित करनी चाहिए, तभी तो 55 आएगा, बटा 40 गुणा 100। तो यह आ जाएगा आपके पास 37 से 1/2%। समझ गए। एक और तरीका है डायरेक्टली देखने का कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रम मूल्य और अंकित मूल्य का एक रेशो होता है, और यहाँ पे है ना जो रिलेशन जो पूछ रहा है ना वो क्रम मूल्य और अंकित मूल्य में ही पूछ रहा है, देख लीजिए। तो जब विक्रम मूल्य की बात नहीं कर रहा हूँ ना क्वेश्चन में, या फिर अपने को क्रम मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में ही अपने को कुछ बताना हो ना, तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया था एक रेशो, क्रम मूल्य अपॉन अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से देख लीजिए कि डिस्काउंट कितना था, 20, यानी 100 माइनस 20% बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, 10%। तो यहाँ से 80/110 आ गया। तो आपने 1 0 से 1 0 काट दिया तो कितना आ जाएगा, 8/11। तो यहाँ से देखिए ये नीचे वाला अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से क्रम मूल्य कितना हो गया, 8, यानी क्रम मूल्य कितना ज़्यादा अंकित करना चाहिए, अंकित मूल्य से 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा बटा कहाँ से 3 ज़्यादा, 8 से ज़्यादा गुणा 100। तो कितना आ जाएगा, 37 से 1/2%। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, इसका यूज़ तभी करना है जब आपको क्रम मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में कुछ बताना हो। ठीक है, समझ गए।
जैसे ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम अगला। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रम मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करे ताकि 10% बट्टा देकर भी वह 30% लाभ कमाए। तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, क्रम मूल्य अपन अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, कितना हो जाएगा 10 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 30%। तो यह आ जाएगा 90 बटा 130 यानी 9 बटा 13। तो अंकित मूल्य को 9 से 13 करने के लिए 4 आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 4, और 4 बढ़ाना पड़ेगा कहाँ से 9 से, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 44 से 4/9%। समझ गए बात। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रम मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्रम मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पूछ रहा है। इट मीन्स अंकित मूल्य और क्रम मूल्य की रेशियो का अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, या कोई भी क्रम मूल्य की बात नहीं हो रही है। समझ गए बात। तो देखिए क्रम मूल्य बटा अंकित मूल्य कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट कितना है 12.5%। ये मैंने रेशियो में लिखा है और वो पहले मैंने क्वेश्चन में बट्टा में लिखा था, वो एक ही बात है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। अनुपात 100 प्लस यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 20%। तो यह आ जाएगा 87.5 अनुपात 120। तो जब आप इसको काटोगे ना तो 35 अनुपात 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्रम मूल्य, तो अपने हिसाब से तो क्रम मूल्य कितना है 35 है, और सवाल में कितना दिया है 1400, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 40। तो अंकित मूल्य कितना है अपने पास 48। तो 48 यूनिट का मान हो जाएगा 48 गुना 40 बराबर कितना आ जाएगा 1920 रुपये। समझ गए बात कि अपने को यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग जैसे ऐसे भी कर रहे होंगे ना कि यार ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, फिर इसको कैसे काटूँ। तो एक सीधा सा और तरीका है कि 12.5% होता है 1/8, और 100 यहाँ पे लिखा हुआ है देखो दोनों जगह। तो 100 का मतलब हो जाएगा 100% का मतलब हो जाएगा 1। तो यहाँ देखिए 1 में से आपको कितना घटाना है 1/8, क्योंकि 12.5 का मतलब होता है 1/8। 12.5% कितना होता है 1/8। अनुपात यहाँ पे 20%, 20% कितना होता है 1/5 यानी 1 प्लस 1/5। तो ये आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे 7/8, और ये कितना आ जाएगा अनुपात 6/5। समझेगे। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 8 चिंग 48। तो 35 का मान 1400 है, 1 का मान 40 है, तो 48 का मान कितना हो जाएगा 48 गुना 40 बराबर 1920 रुपये। तो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट काटने में दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। अगर आपको परसेंटेज में काटने में दिक्कत आ रही है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो। ये मैंने आपको बताया ये चेंज करना। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर एक आदमी 10% बट्टा देता है और वह 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना अपने को लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है। लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है तो यार क्रम मूल्य पे कुछ लाभ मिल रहा होगा तो विक्रम मूल्य आ रहा होगा, तो अपने को विक्रम मूल्य की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो अपन ये वाला रेशियो नहीं लगा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दी हुई है कि अगर बट्टा न दिया जाए तो मान लीजिए आप अंकित मूल्य पे कोई छूट ही नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, कि आपका जो अंकित मूल्य है वो क्रम मूल्य के बराबर है। समझ गए बात। ठीक है, कि आपने जितना अंकित कर रहा है आप उतने का ही बेच दे रहे हो। समझ गए कि आप जब अंकित मूल्य में छूट देते हो ना तभी तो कोई वस्तु बेचते हो। समझ गए बात। तो आप बोल रहे हो कि यार मैं तो छूट नहीं दे रहा, इस पे जितना टैग लगा हुआ है ना इतने की मैं बेचूंगा, तो आप उतने की लेके आ गए। वो वाली बात हो गई फिक्स प्राइस वाली, कि आप फिक्स प्राइस है और उतने की लेके आ गए। तो उस केस में अंकित मूल्य विक्रम मूल्य के बराबर हो जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अंकित मूल्य विक्रम मूल्य के बराबर हो गया तो भाई हम सीधा क्रम मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य तो विक्रम मूल्य के बराबर है ही। समझ गए। तो यहाँ से क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रम मूल्य अनुपात अंकित मूल्य क्या होता है 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, यानी 100 माइनस 10 यानी 90 आ गया अनुपात, और इधर कितना आ जाएगा 100 प्लस 30 यानी 130। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि भाई 40 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पे अपने को फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए
कुछ लोग बोल रहे होंगे यार यहाँ तो लाभ निकालना है, और लाभ तो क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य पे दिया जाता है। तो भाई मैंने अभी आपको बताया ना कि जब बट्टा नहीं दे रहे हो आप किसी वस्तु पे, फिक्स प्राइस है वस्तु की, आप उतने में ही लेके आ जाओगे, यानी कि अंकित मूल्य विक्रम मूल्य के बराबर होगा। तो ये जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है ना, ये विक्रम मूल्य ही है। इट मीन्स कि आप 90 रुपये की चीज़ तो खरीद रहे हो और 130 रुपये में बेच रहे हो। समझ गए? तो लाभ कितना हो रहा है आपको 40 रुपये का, बटा कहाँ से, क्रम मूल्य से 90 रुपये से, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 44 से ही 4/9%। आई बात समझ में कि अपन ने कैसे अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।